नमामि यमुनां सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरदमन्दरेणुत्कटा। जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। एक विशेष सूचना है। यह जो दृश्य आप देख रहे हैं यह प्रभु श्रीनाथ जी के मंदिर के नंगारखाना चौक के हैं। संदर्भ यह है कि राजस्थान सरकार ने कोरोना का प्रभाव कम करने के लिए नई गाइडलाइन जारी की हैं, जिनके अनुसार सभी धार्मिक स्थलों को 17 मई 2021 अथवा आगामी आदेश तक बंद किया गया है। अतः प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन आम दर्शनार्थियों के लिए आगामी 17 मई 2021 तक के लिए बंद किए गए हैं। हालांकि प्रभु श्री जी की अष्टयाम सेवा अंदर जारी रहेगी। हमें विदित है कि देश भर में कोरोना का प्रभाव बहुत अधिक पड़ रहा है और यह महामारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। राजस्थान में प्रवेश तथा आवागमन बंद कर दिया गया है। अतः यथासंभव यात्रा टालने का प्रयास करें। यह दृश्य नगर की चौपाटी के हैं, जहां पर नगर पालिका द्वारा आने जाने वालों को मास्क वितरित किए जा रहे हैं। हालांकि प्रसाद की दुकानें, मेडिकल की दुकानें तथा आवश्यक पदार्थों की सब्जी, दूध आदि की दुकानें खुली रहेंगी, लेकिन बहुत कम समय के लिए। यह भी उल्लेखनीय है कि बिना काम के घूमने वालों पर भारी जुर्माना लगाया जाने वाला है। प्रभु श्रीनाथ जी से प्रार्थना है कि देश सहित दुनिया भर में मानवता को इस महामारी से बचाने की कृपा करें। लेकिन उसके लिए कर्म तो सभी को करने ही है। मास्क पहनना है, हाथ निरंतर धोते रहना है और सुरक्षित दूरी बनाए रखनी है। और घर से बाहर न निकलें। यदि बहुत आवश्यक हो तभी इन नियमों का पालन करते हुए ही निकलें। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए अब आज के प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन कर लेते हैं। आज वैशाख कृष्ण छठ रविवार 2 मई 2021 है और प्रभु श्रीनाथ जी को आज ऐच्छिक श्रृंगार धराया जाता है। ऐच्छिक श्रृंगार की भावना से तो हम परिचित ही हैं। जिस दिन प्रभु श्री जी की सेवा प्रणालिका में
कोई निर्धारित श्रृंगार नहीं होता है, उस दिन प्रभु श्री गोवर्धन धरन की प्रेरणा से पूज्य तिलकाय श्री की आज्ञा के अनुसार श्रृंगार धराया जाता है। ऐच्छिक श्रृंगार की भावना के तहत श्री जी की साज सज्जा में आज पचरंगी लहरिया की पिछवाई सजाई जाती है। यह पिछवाई रुपहरी जरी की किनारी के हाशिया से सुसज्जित होती है। जैसी पिछवाई सजाई जाती है वैसे ही वस्त्र से खंड पाठ का सन्मुख का हिस्सा सजाया जाता है। अन्य साज में गादी, तकिया एवं चरण चौकी पधराई जाती हैं, जिनके ऊपर सफेद बिछावट की जाती है। 2 जड़ाऊ स्वर्ण के पड़घाजी भी पधराए जाते हैं, जिनमें से एक पर बंटा जी व दूसरे पर झारी जी पधराई जाती है। सन्मुख में धरती पर दृष्टि धरी जाती है। श्री जी के आज के वस्त्रों के दर्शन करें तो प्रभु को आज पचरंगी लहरिया के वस्त्र धराए जाते हैं, जिनमें सूथन, घेरदार वागा एवं चोली धराई जाती हैं। ये सभी वस्त्र भी रुपहरी जरी की किनारी से सजे हुए होते हैं। प्रभु की पीठिका पर ठाड़े वस्त्र आज पीले रंग के धराए जाते हैं। यहाँ उल्लेखनीय है कि इन दिनों प्रभु को धराए जाने वाले सभी वस्त्र सूत के होते हैं। श्रृंगार आभरण सेवा के आज के दर्शन करें तो प्रभु को आज छोटा अर्थात कमर तक का हल्का श्रृंगार धराया जाता है, जिसमें कंठहार, बाजूबंद, पौची, हस्त साखला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि सभी आभरण पन्ना के धराए जाते हैं। प्रभु के श्री मस्तक के श्रृंगार के दर्शन करें तो प्रभु को पचरंगी लहरिया की गोल पाग धराई जाती है, जिसके ऊपर सिरपेच, कतरा, चंद्रिका एवं बाईं ओर शीश फूल धराए जाते हैं। श्री कर्ण में प्रभु को आज एक जोड़ी कर्ण फूल धराए जाते हैं। वहीं फूल घर की सेवा के तहत प्रभु को आज गुंजा माला के साथ चैत्री गुलाब के पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाग वाली 2 माला जी धराई जाती हैं। श्री हस्त में प्रभु के आज पुष्प छड़ी, हरे मीणा के वेणु जी एवं कटी पर वैत्र जी धराए जाते हैं। प्रभु के श्री चरणों के दर्शन करें तो पेंजनिया, नूपुर व बिच्छियां आदि सभी मिलवा पन्ना की जड़ाऊ धराई जाती हैं। खेल के साज के तहत प्रभु के समक्ष आज पटलाल व गोटी चांदी की आती है। आरसी प्रभु को नित्यवत चांदी वाली ही दिखाई जाती है। श्री जी की राग सेवा के तहत आज मंगला में सोहेलरा नंद मेहर घर, राजभोग में रतिपथ प्रकट करन प्रकटे, आरती में श्रीमद वल्लभ रूप सुरंगे, शयन में चलो मेरे लाडले, मान के पद में हो तो सो कहाँ कहो आली, पोढ़वे के पद में पोढ़िए लाल लाडली संग, कीर्तनों का प्रभु के सन्मुख गायन किया जाता है। श्री जी सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार ही रहता है। मंगला, राजभोग, आरती एवं शयन दर्शन में प्रभु की आरती उतारी जाती है, तो नित्य नियमानुसार मंगल भोग, ग्वाल भोग, राजभोग, उत्थापन भोग, भोग, शयन भोग आदि में विविध सामग्रियों का प्रभु को भोग अरोगाया जाता है। लेकिन इन दिनों उष्णकाल की सामग्रियों के तहत प्रभु को सतुआ एवं फलों का विशेष भोग अरोगाया जाता है। जय श्री कृष्ण। अब चलकर कुछ दर्शन करते हैं पुष्टि सृष्टि से। नातर लीला होती जूनी, राग गोरी, ताल त्रिताल।
लीला होती जूनी नातर लीला होती जूनी नातर लीला होती जूनी नातर लीला होती जूनी नातर लीला होती जूनी जो पे श्री वल्लभ प्रगट न होते वसुधा रहती सूनी नातर लीला होती जूनी नातर लीला होती दिन प्रति नई नई छवि लागत जो कंचन नग चूनी सगुण दास घर को सेवक यश गावत जाको मुनि नातर लीला होती जूनी नातर लीला होती जूनी दिन प्रति नई नई छवि लागत जो कंचन नग चूनी सगुण दास यह घर को सेवक सगुण दास यह घर को सेवक यश गावत जाको मुनि नातर लीला होती जूनी नातर लीला होती जूनी नातर लीला नातर लीला नातर लीला। बरनो शिवल्लभ अवतार। राग देवगंधार, ताल धमार। श्रीवल्लभ अवतार बरनो
वल्लभ अवतार। गोकुलपति प्रगटे फिर गोकुल, सकल विश्व आधार। सकल विश्व आधार बरनो श्री वल्लभ अवतार। वल्लभ अवतार। आए देव विमान चढ़ चढ़, आए देव विमान चढ़ चढ़, आए देव विमान चढ़ चढ़, आए देव विमान
अब एक नजर डालते हैं नाथद्वारा एवं राजसमंद में हुई कुछ घटनाक्रमों पर। नित्य लीलास्त गोस्वामी तिलकायत श्री दाऊ जी महाराज, जिन्हें पुष्टि सृष्टि दाऊ बाबा के नाम से जानती है, आपके बहू जी महालक्ष्मी बहू जी महाराज का नित्य लीला में प्रवेश वैशाख कृष्ण तृतीया को दिनांक 29/4/2021 गुरुवार को कोरोना से हो गया था। आपके नित्य लीला में प्रवेश की खबर सुनकर समग्र पुष्टि सृष्टि स्तब्ध रह गई। 30 अप्रैल को कांकरोली स्थित बड़ी बाग में आपका अंतिम संस्कार किया गया। और जो दृश्य आप देख रहे हैं, यह श्रीनाथ जी मंदिर नाथद्वारा स्थित मोती महल के प्रांगण के हैं, जहां आपको श्रद्धांजलि देने के लिए एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कल 1 मई 2021 को किया गया था। हालांकि नगर में राज्य सरकार के आदेशों के तहत कर्फ्यू लगा हुआ है, फिर भी बड़ी संख्या में लोग आपको श्रद्धांजलि अर्पित करने आए, जिनमें महिलाएं भी शामिल थीं। श्रद्धांजलि देते हुए कई लोग एवं महिलाएं अति भावुक होती दिखाई दिए। यहाँ उल्लेखनीय है कि श्री दाऊ बाबा वैसे भी श्री जी की नगरी में अति लोकप्रिय थे और बहू जी महाराज को यहाँ भाभी जी के रूप में पहचाना जाता था। यह भी उल्लेखनीय है कि आपका जन्म 1956 में हुआ और तिलकायत कुलवधू के रूप में 1979 में आपका गृह प्रवेश हुआ। तिलकायत गृह में प्रवेश से ही आप श्री जी सेवा में तत्पर रहीं। आप सहज सरल स्वभाव की धनी एवं मृदुभाषी थीं। नित्य लीलास्त गोस्वामी तिलकायत श्री दाऊ जी महाराज श्री के लीला प्रवेश तक आप उनकी सेवा में निरंतर रहीं। श्री दाऊ बाबा के साथ ही आपका भी दिव्य शंखनाथ परिवार पर हमेशा विशेष प्रेम रहा। आपका आशीर्वाद और प्रेम निरंतर दिव्य शंखनाथ को मिलता रहा। इस अवसर पर प्रभु श्रीनाथ जी से प्रार्थना करते हुए आपको श्रद्धांजलि स्वरूप शत शत नमन। आइए एक और घटनाक्रम की तरफ रुख करते हैं। यह दृश्य आज प्रातः काल के हैं। प्रभु श्री जी की नगरी में आसमान पर बादल छाए हुए हैं, हल्की बारिश भी हुई है, जिससे वातावरण में ठंडक है। उल्लेखनीय है कि पिछले 2-3 दिनों से नगर में मौसम ने पलटी खाई हुई है। गर्मी कम हो गई है, हवाएं चल रही हैं और बादल छा रहे हैं। बेमौसम की इस बारिश में मौसम ठंडा गर्म मिक्स हो गया है, अतः स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। इसके साथ ही चिकित्सा विभाग द्वारा जारी की जा रही रिपोर्टों से चिंता बढ़ रही है। कोरोना के मामले कम नहीं हो पा रहे हैं। कल आई रिपोर्ट में भी 200 से अधिक नए कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। हालांकि इस कोरोना काल में भी हुए उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी दीप्ति माहेश्वरी को जीत हासिल हुई है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। देखते रहिए दिव्य शंखनाथ। धन्यवाद। अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में बताइए एवं इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। जय श्री कृष्ण।
दिव्य शंखनाद के लिए कृष्ण कन्हैया सनाड्य के साथ कैलाश पालीवाल, कुलदीप शर्मा, राजू भाई सनाड्य, कमलेश पालीवाल, अनिरुद्ध देवपुरा, जतिन सनाड्य और कांकरोली से गौरव पालीवाल की प्रस्तुति। कीर्तन श्री गिरधर गोपाल जी मापावाला काका साहब एवं रवि गोपाल जी मापावाला कीर्तन समाज नागपुर से साभार। पुष्टि सृष्टि के दर्शन भेजने वाले सभी वैष्णवों का विशेष आभार। जय श्री कृष्ण।